पंचकुला और कांग्रेस ने भी डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर की अपनी आवाज बुलंद। डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के आह्वान के दृष्टिगत पंचकुला के सेक्टर 2 के एक तेल कंपनी के निजी पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की मनोहर सरकार को न केवल नारेबाजी से घेरने की कोशिश की, बल्कि नेताओं ने खच्चर रेहड़ी में सांकेतिक सफर कर यह दर्शाने की कोशिश की कि सत्ता में बैठे भाजपा के नेता एक दिन ऐसे हालात पैदा करने वाले हैं कि कारों और 2 पहिया इंजन वाले वाहनों में आवागमन करने वाले आप और हम सब लोगों को 3-4 दशक पहले की तरह बिना ईंधन मतलब पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले छकड़ों, रेहड़ी तथा बैलगाड़ियों में सफर करने को मजबूर होना पड़ सकता है। पंचकुला में सेक्टर 2 में सुबह 10:30 बजे उपयुक्त पॉइंट पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला महिला कांग्रेस का बताया जा रहा है। बताया गया है कि महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सुधा भारद्वाज ने 10 जून को सूचना दी थी कि जिले की पार्टी की महिला कार्यकर्ता पदाधिकारी यही पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आज समय पर काफी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गई थी। उसके बाद धीरे धीरे अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहीं जुट गए और सबने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इन्हीं नेताओं ने पहले हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के नेतृत्व में जिले के बरवाला कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां भी उठा रखी थी। उन्होंने खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार शर्म करो, केंद्र सरकार हाय हाय जैसे नारे लगाते हुए यह संदेश दिया कि डीजल और पेट्रोल और कुकिंग गैस के लगातार और बेतहाशा मूल्य वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ने का ऐसा काम कर दिया है कि गुस्साए लोग सड़क पर आने को मजबूर हैं। कहा गया है कि आने वाले समय में भाजपा को छोटे बड़े चुनाव में इस तानाशाही और अत्याचार का खामियाजा हर हाल में भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधा भारद्वाज ने कहा कि सरकार जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यह सरकार 6 महीने से किसानों की ही बात नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि खुद को जनहितैषी बताने वाली मोदी सरकार ने मई महीने में ही डीजल पेट्रोल के दाम कई बार बढ़ाने की जरूरत की है, जो उसकी तानाशाही का प्रमाण है। कांग्रेस ने अरेंज किया था प्रोग्राम जी, तो फिर मेन कांग्रेस साथ ही मिलके हम लोगों ने इकट्ठा ये प्रोग्राम किया है जी, ये हमारे अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार हाँ जी, और प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष शैलजा जी के निर्देशानुसार ये प्रोग्राम था और पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। अपने जो बीजेपी सरकार है अपने कफालगी की रोकने का काम कर रही है जी, क्योंकि अन्नदाता जो हमारा देश का अन्नदाता है वो एक हमारी अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और अन्नदाता को इस तरह से दुखी करना और जो कि मतलब आज तक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ जी, तो इनको चाहिए कि भी जो मांग है उनकी जायज़ मांग है। जी, जी, एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी दी जाए उनको जी, और उनका जो ये 3 मांगे हैं उन्होंने दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है और वो नहीं मानते। जब उनको नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती कर रही है? ये सरकार जो है पूंजीपतियों को फायदा देना चाहती है। जी, जी, पूंजीपति जो इनके मित्र हैं उनसे कमिटेड हैं, इसलिए ये लोग पीछे नहीं जा रहे। बाकी आम जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम जनता हो, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। हम पूरे जोर शोर से अपनी संगठन को मजबूत करने की बूथ लेवल तक बूथ कमेटियाँ हमारी बहुत जगह पे बन चुकी हैं जी, और सारा संगठन हमारा तैयार है और हमारी महिलाएं हर टाइम फील्ड में रहती हैं, संगठन तैयार करने में भी, महामारी के टाइम भी और लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो डाउन आता जा रहा है और सभी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं। और जो लोग हमारे बीच में से गए हैं वो एक अवसरवादी लोग हैं। जी, जी, वो उनका ये नहीं पता कि आज गए हैं, कल को जब यहाँ पे कुछ मिलेगा तो इधर की तरफ मुंह कर लेंगे। ऐसे लोग तो हर पार्टी में हर जगह पे होते हैं। पंचकुला नगर निगम की निवर्तमान मेयर उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने मोदी सरकार को गूंगी और बहरी बताते हुए कहा कि देखा जाए तो देश से सरकार नाम की चीज ही नहीं है। सरकार ने 6 महीने में किसानों की मांगों पर विचार नहीं किया तो आम आदमी के हितों में क्या उसे लेना देना हो सकता है? उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। विरोध प्रदर्शन में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कि जनता पर जुल्म करने की सरकार की सारी हदें पार हो गई हैं। उन्होंने कई तरह से आंकड़े और उनकी सच्चाई प्रस्तुत करते हुए सरकार निरकुंश होकर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाती आ रही है
उस पर कोई सामाजिक और नैतिक दबाव बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस जनों को यह भी बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की मांग पर हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के कारण मरे हुए लोगों और कर्मचारियों के परिजनों को नकद मुआवजा देने की बात मान ली है। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल हुए सभी नेताओं का धन्यवाद किया। सरकार गूंगी, बहरी, अंधी जो कह लो ये सब है, जनता की आवाज़ बनकर आज कांग्रेस पार्टी मैदान में आई है। जी जी किसानों के साथ हमेशा थी, हमेशा रही है। जी जन आदमी के साथ, आम आदमी के साथ भी कांग्रेस पार्टी हमेशा से थी, हमेशा से रही है और आज भी उनके साथ खड़ी है। उन्हीं की आवाज़ उठाने के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। जी जी और हम ये चाहते हैं कि जो गूंगी बहरी तो क्या कहना चाहिए है ही नहीं, जो सरकार ने जनता की आवाज़ सुने। जी और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, बुलेट ट्रेन की तरह, बुलेट ट्रेन तो क्या आनी थी, बुलेट ट्रेन की। नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे योगेंद्र कतवारा ने कहा कि जनता आर्थिक बोझ तथा बेरोजगारी से तंग आ चुकी है और इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि सरकार कई बार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि उपयुक्त दरें सरकार नहीं, तेल कंपनियां तय करती हैं, परंतु इसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 3 महीने तक देश में 5 प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया चली तो डीजल पेट्रोल की दरों में 1 पैसे की भी वृद्धि क्यों नहीं हो पाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि शर्मा ने बताया कि श्री चंद्रमोहन के नेतृत्व में इससे पहले बरवाला में कांग्रेस जनों और काफी संख्या में नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का नेताओं के 1 दिन की नोटिस पर कार्यक्रम में पहुंचने के लिए धन्यवाद किया। पेट्रोल का, डीजल का वो भी लगातार जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेट बढ़ रहा है। लोगों को रोजगार तो ये दे नहीं पा रहे। जी जी रोजगार मिलेगा तो लोग रोटी खाएंगे। जी जी कोरोना काल के अंदर इनको जो अच्छे काम करने चाहिए थे, जनता का सहयोग करना चाहिए था, उसकी जगह ये लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं। और एक मंत्री का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये जो पैसा आता है इससे हम हथियार खरीदते हैं, हथियार खरीद के हम देश को मजबूत बना रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, 1975-71 के अंदर हमारी प्रियदर्शनी आदरणीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में युद्ध हुआ, तब भी तो हथियार थे, तब भी तो देशों को धूल चुटाई थी। अब आप हथियार लेके अगर रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, उनका क्या फायदा है, उनका क्या यूज है। और दूसरे देश जो है वो इतने आगे चले गए, इनके हथियारों से भी आगे चले गए। उन्होंने तो छोटे छोटे कैप्सूल बना लिए कि अगर वो कैप्सूल बम मारेंगे तो पता नहीं क्या असर होगा। हमारा कहने का मतलब है, हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हमने हथियार खरीदने हैं, हमने आम जनता का भला करना। आम जनता का भला करना है तो उनको सस्ती चीजें देनी पड़ेगी। मैं तो हमारे गृह मंत्री हरियाणा के और स्मृति ईरानी जी, जब थोड़ा सा रेट बढ़ता था, मैं कहना नहीं चाहता, कपड़े उतार के सड़कों पे आ जाते थे। यही हमारे गृह मंत्री जी सड़कों पे नग्न घूमते थे, रेट बढ़ गया। अब तो डबल हो गया, बढ़ा नहीं डबल हो गया। अब वो चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों? क्या खौफ है उनको? वो अपनी सीट जाने का डर है उनको। आज के कार्यक्रम में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में कालका से चुनाव लड़ चुकी पंचकुला नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मनवीर कौर गिल, कांग्रेस के नेता कुलवंत गिल, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रविंद्र रावल सहित प्रथम पंक्ति के कांग्रेस कार्यकर्ता तथा काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।